नमस्कार, आप देख रहे हैं बस्तर टुडे। आइए देखते हैं बस्तर टुडे पर नेता प्रतिपक्ष व वरिष्ठ कांग्रेसी नेता राजेश चौधरी से खास बातचीत माही सोनी के साथ। नमस्कार, मैं माही सोनी बस्तर टुडे से। आइए हम नेता प्रतिपक्ष राजेश चौधरी से कुछ चर्चाएं कर लेते हैं। जी, मैं आपसे एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करना चाहती हूँ। बस्तर संभाग में जो मुख्य क्षेत्र हैं, कुछ गांव के क्षेत्र हैं, उन जगहों पर होली के समय में कुछ घटनाएं घटी थी, जैसे कि मर्डर हुआ था, उससे पूर्व भी हुआ था वरनार क्षेत्र में, और अभी 2 दिन पहले फिर एक महिला की हत्या हुई थी। तो इस संबंध में क्या आपकी क्या विचार हैं? क्या शायद सरकार अपने प्रशासन पर लगाम नहीं लगा पा रही है? देखिए, होली का जो त्योहार है ये मिलन का त्योहार है और सद्भावना का त्योहार है। बावजूद इसके जिस प्रकार से ये पिछले 2 साल में विष्णुदेव साय की सरकार निरंकुश अपराधियों को छोड़ दी है और किसी प्रकार का कोई कड़ाई उनके ऊपर में नहीं है। आज आप थाने में चले जाइए, एक सामान्य व्यक्ति जाएगा और एक आपराधिक मामलों का व्यक्ति जाएगा, तो थाना में भी आपराधिक मामलों से जुड़ा व्यक्ति जो रहता है, जो उसको ज्यादा तवज्जो दिया जाता है, सामान्य व्यक्ति को नहीं दिया जाता है। ये स्थिति लाकर रख दिया है विष्णुदेव साय की सरकार ने। उन्होंने सबसे पहला गलती ये किया कि एक पहली बार के नए विधायक विजय शर्मा जी को गृह मंत्रालय दे दिया, जबकि गृह मंत्रालय एक मंझे हुए विधायक को देना चाहिए, जिससे सारी चीजों को समय के पहले दूरदृष्टि रखते हुए समझा जा सके और उसको कंट्रोल किया जा सके। लॉ एंड ऑर्डर जो है आज पूरी तरह से फेल है। आप गलियों में चले जाइए, किसी प्रकार का कोई भ्रमण नहीं है, कोई जो गश्ती होती है गश्ती नहीं है, क्योंकि सारे अपराधी निरंकुश घूम रहे हैं और ये कहीं ना कहीं सरकार का फेलियर या सरकार का संरक्षण माना जाए। मेरा आपसे दूसरा सवाल ये था, जैसे कि सूखा नशा, गांजा, अफीम बहुत ज़्यादा मात्रा में शहर के अंदर में भी बिक्री हो रही है, उड़ीसा क्षेत्र से भी आ रहा है, तो और दुकानों में भी हो रहा है, इसमें भी लगाम नहीं लगाया जा रहा है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, छत्तीसगढ़ के इतिहास में आज 25 साल 26 साल होने वाला छत्तीसगढ़ बनकर, छत्तीसगढ़ के इतिहास में अफीम की खेती जो आज विष्णुदेव साय की सरकार में देखने को मिली, कल्पना हमने नहीं किया था कि खेत में जहर बोया जाएगा, वो भी छत्तीसगढ़ में, क्योंकि छत्तीसगढ़ धान का कटोरा कहलाता है और धान के कटोरे में ये भारतीय जनता पार्टी के सरकार के संरक्षण में भारतीय जनता पार्टी का नेता अफीम बो रहा है और इस छत्तीसगढ़ को बदनाम कर रहा है। रही बात सूखे नशे की, आप गलियों में कूचों में चले जाइए, छोटे छोटे बच्चे नशे कर रहे हैं, कोई रोकने वाला नहीं है। इवन हमने यहाँ के आबकारी के डीओ को फोन करके हमने बताया कि 15-16 साल के बच्चों को सरकारी मदिरा दुकान से डायरेक्ट शराब दिया जा रहा है, जबकि देखने में ही समझ में आ जाता है कि कौन व्यक्ति कितने एज का होगा। कम से कम इतना तो अंदाज लगाया जा सकता है। हमारे शिकायत के बाद भी आज दिनांक तक उन दुकानों में किसी प्रकार का कोई बोर्ड नहीं लगाया गया, जिससे 16-17 साल के बच्चे वहां जाने से रोक पाए, कोई सावधानी नहीं बरती गई। दूसरी बात, नशा के लिए प्रेरित किया जा रहा है। जगह जगह तक जहां नशा नहीं मिलता था, आज जाइए गांव क्षेत्र में, वहां पे आपको छोटे छोटे दुकानों में नशा मदिरा पान करने के लिए उपलब्ध हो जाएगा। हर तरह का नशा आपको मिल जाएगा, पूरा खुला छूट है। और जिसका इसके पीछे हाथ है, ऐसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी का जो है संरक्षण प्राप्त। मेरा तीसरा सवाल ये है आपसे कि चूंकि आप नेता प्रतिपक्ष हैं निगम के, जैसे महापौर अभी संजय पांडे महापौर जो बन के आए हैं, उसके बाद से क्या शहर में आपकी सफाई दिख रही है? देखिए, शहर का बुरा हाल हो चुका है और मैं आपको अभी कुछ ही दिन में बताऊंगा कि क्या क्या चीजों में बुरा हाल हुआ है।
शहर की जो सफाई व्यवस्था है पूर्ण रूप से चरमरा गई है। इवन भारतीय जनता पार्टी के लोग वीडियो बना बनाकर सोशल मीडिया में डाल रहे हैं कि यह स्थिति है। महापौर जी का सोशल मीडिया में इतना एक्टिव होने के बाद उस पोस्ट में किसी प्रकार का कोई रिएक्शन नहीं देना, यह साबित करता है कि महापौर जी सफाई व्यवस्था में पूर्ण रूप से फेल है। और अभी आप हर वार्ड में चले जाइए, पहले जहां हमने पूरा मुक्कड़ बंद कर दिया था, आज हर वार्ड में आपको 1, 2, 4, 5 मुक्कड़ दिखेंगे, जो कि पहले समाप्त हो चुका है। बावजूद इसके महापौर जी खुद का पीठ थपथपाने में कहीं पीछे नहीं रहते हैं, जबकि आप मीडिया के साथी हमारे हैं और हम भी इस शहर के रहने वाले हैं और शहर में प्रतिदिन भ्रमण करते हैं, तो हर जगह हमको कचरा का अंबार दिख रहा है, हर नाली भरा हुआ है। अभी आप शिकायत करने के 1 हफ्ता पहले शिकायत करने के बाद बस्तर हाई स्कूल के सामने से जो नाला गया है उसे आधा अधूरा सफाई की गई है, जबकि वो पूरा चौक हो गया था और सड़क में पानी आने वाला था। वहां के व्यापारी हमको बताया, फिर हम उसका शिकायत किए, तब जाकर उसकी सफाई हुई। तो ये परिस्थिति है। तो इनका जो मॉनिटरिंग है वो कहां गया पता नहीं है। देखिए, जो रेगुलर कर्मचारी हैं उन कर्मचारियों का ड्यूटी क्या है और वो कहां कहां काम कर रहे हैं, इसका ज्ञान तक संबंधित सभापति को या महापौर जी को नहीं होता है। तो इससे पूरा स्थिति क्या हो सकता है, आप समझ सकती हैं। मेरा सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है अभी कि जिस तरीके से महंगाई अभी बढ़ी हुई है, जिस तरीके से घटनाएं हो रही हैं, जिस तरीके से आम जनता को परेशानी हो रही है, क्या इस बार बीजेपी अपना छाप छोड़ पाएगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पिछले बार भी जो है अपने छाप को छोड़ी नहीं। कहीं न कहीं इस बात को मैं आपके माध्यम से स्वीकार भी करता हूं। 15 साल के सरकार के बाद जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी औंधे मुंह गिरी थी, उनके पास सिवाय प्रलोभन देने का और कोई रास्ता था नहीं, और उन्होंने बराबर प्रलोभन देकर इसको भुनाया और जनता को प्रलोभन के आड़ पर उन्होंने सत्ता हासिल किया। और सत्ता हासिल करने के बाद आज देखिए, बुजुर्ग माताएं बहनें जिनका फिंगर नहीं ले रहा है, उनका मातारी योजना का पेमेंट नहीं आ रहा है, उनका वृद्धावस्था पेंशन नहीं आ रहा है, 3 महीने करीबन हो गए। उसके बाद आप राशन के लिए लोग घूम रहे हैं, बिना बताए कई लोगों का राशन कार्ड बंद कर दिया गया है, जिसको हम लोगों ने पत्र दिया है, कलेक्टर साहब को पत्र दिया है, फूड ऑफिस में पत्र दिया है, नगर निगम में पत्र दिया है। बावजूद 4 महीने से लगभग हर वार्ड में 20 से 40 से 50 परिवार राशन नहीं ले रहा है, जो कि शायद सरकार की विफलता को पूर्ण रूप से साबित कर रहा है। और प्रलोभन देकर सरकार बनाना और काम कर सरकार बनाने में बहुत फर्क है। हमने काम किया, परंतु ये प्रलोभन देकर सरकार आ गया इनका, लेकिन हमारी जो हार थी वो हार नहीं थी, हम सम्मानजनक हार था हमारा। परंतु ये 15 साल सरकार में रहने के बाद जो औंधे मुंह गिरे थे, ये दुर्गति से हारे थे। और मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहता हूं और जनता को बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से आज ये जनता के साथ छल कपट और लूट मचाए हैं, हर क्षेत्र में लूट मचाए हैं, चाहे वह संपत्ति कर का मामला हो, चाहे गैस सिलेंडर का मामला हो, चाहे खाद्य पदार्थ का मामला हो, हर क्षेत्र में इन्होंने लूट के सिवा कुछ नहीं किया और निश्चित रूप से ये फिर से औंधे मुंह गिरेंगे। मैं माही सोनी बस्तर टुडे से और हमारे साथ जुड़े हुए थे नेता प्रतिपक्ष राजेश चौधरी।